नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे। इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खाते हैं। तो क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु पक्षी, भेड़, बकरी, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों को मारकर खाने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। ऐसे करने वालों को नर्क में कौन सी सजा मिलती है। आजकल दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इन्हें खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। मित्रों, एक बार नारद जी भगवान यमराज से मिलने के लिए जाते हैं और भगवान यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, जब मैं देवलोक आ रहा था तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। भगवान यमराज ने कहा, हे नारद, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठा है? निश्चिंत होकर बताओ। नारद जी ने कहा, प्रभु, क्या छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य? भगवान यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक गांव की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। नारद जी ने कहा, अवश्य सुनाइए। भगवान यमराज ने कहा, एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और वह किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने घर में एक दावत रखी और गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया। गांव के सभी लोग दावत खाने के लिए वहां आए। दावत में उसने दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछलियां आदि बनवाई थी। सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया। गांव वालों ने इसे बहुत चाव से खाया, लेकिन जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। सभी के भोजन करने के बाद उस धनी आदमी ने देखा कि कुछ गांव वालों ने मांस खा लिया, जबकि कुछ ने इसे हाथ भी नहीं लगाया। यह देखकर धनी आदमी ने सभी को एक जगह बिठाया और कहा, यह मांस, मछलियां और छोटे जीव भगवान ने हमें खाने के लिए ही बनाए हैं, ताकि हम उन्हें मारकर खा सकें। भगवान ने अन्य भोजन के साथ साथ मछलियां और छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों के भोजन के लिए जन्म दिया है। उस धनी व्यक्ति की यह बात सुनकर गांव के एक 15 साल के लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। धनी व्यक्ति ने पूछा, बेटे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? लड़के ने कहा, श्रीमान जी, समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं। ये जीव जंतु भी पृथ्वी पर हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं और मरते हैं। जिस तरह मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी होती है। संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है। लड़के की बात सुनकर धनी आदमी का मुंह बंद हो गया और सभी लोग लड़के से सहमत हो गए। फिर भगवान यमराज ने नारद जी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। नारद जी ने कहा, सुनाइए प्रभु। भगवान यमराज ने कहा, इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। जो कथा को पूरी सुनता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता है। तब नारद जी ने कहा, जी प्रभु, आप कथा सुनाइए। भगवान यमराज बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण
तेजी से भागता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आया और उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? भगवान श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक शिकारी आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थे, और शिकारी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दो। मैं इसे अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से कर रहा हूं, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। तब उस शिकारी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसे मार कर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसे मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे बालक, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूं, फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं और वहां सभी लोग भूख से मरने लगे थे। वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। तब राजा ने एक सभा लगाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एक विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वे चुपचाप बैठे रहे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हैं? महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी। महामंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे। महाराज ने इसीलिए हमें यहां भेजा है। आपको इसके बदले जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं, बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दे दें। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने तुम्हारा ही मांस लाने को कहा है क्योंकि तुम बहुत हष्ट पुष्ट हो और थोड़ा सा मांस देने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी।
इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री का पद भी देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुम्हें यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तुम्हारी यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए। इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने मांस के बदले अपने अपने घर से मुद्राएं दी। किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने उसके महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। पैसों को देखकर राजा बोले, महामंत्री, आप इतने सारे पैसे कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ में बोला कि राजा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है। इस तरह मैंने सबके घर जाकर यही बात कही, लेकिन सबने मांस देने से मना कर दिया और इसके बदले ये मुद्राएं दे दी। महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा, यह कहानी सुनकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव, और सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि तुम्हारे। इसलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता। और जिस तरह तुम इस हिरण को मार रहे हो, इसी तरह यदि कोई तुम्हें अपना शिकार बनाए और तुम्हें मारकर खा जाए तो कैसा होगा। जिस दिन तुम्हें भी कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा, उस दिन जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदलें, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मांस खाना पाप नहीं है और वे कहते हैं, मैं तो खरीद कर खाता हूं इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या जीवों को मारकर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। और मांस खाने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि छोटे से लेकर बड़े जीवों तक सभी को ईश्वर ने अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है। उनका जीवन नष्ट ना करें। अपने थोड़े से स्वाद के लिए उन्हें मारकर न खाएं, क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने आपको फल, फूल और सब्जियां दी हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलो जय श्री कृष्ण।